कि धरती अब छठे एक्सटिंक्शन की तरफ है, यानी महाविनाश की तरफ है। पीछे देवेंद्र भाई भी थे, हमने मई के महीने में उदयपुर में एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की पर्यावरण को, धरती को बचाने के लिए। जब धरती को बचाने के लिए पर्यावरण में हुई तो उसमें 64-65 वैज्ञानिकों को हमने इकट्ठा किया था, अलग अलग विषयों में 3 दिन की हमने कॉन्फ्रेंस की। तो उसमें सारा का सारा मंच 2 भागों में बट गया, ठीक है। कुछ कह रहे थे कि धरती अब छठे एक्सटिंक्शन की तरफ है, यानी महाविनाश की तरफ है। आज से पहले जितने भी धरती पे महाविनाश आए हैं पिछले 5 करोड़ साल में, वो प्राकृतिक कारणों के कारण आए हैं। इसलिए डायनासोर से लेकर सारी जीव सृष्टि का नाश हो गया, धरती तो बची रही, जीव सृष्टि का नाश हो गया, परंतु उसके बाद जीव सृष्टि पुनः स्टार्ट हुई है। उसमें से 6 बार तो डायनासोर आए हैं, आके खत्म हो गए, और डायनासोर खत्म हो गए इसलिए आदमी को आने का स्थान मिला, नहीं तो आदमी आता नहीं। तो यानी विनाश में भी विकास है, परंतु इस बार जो विनाश आएगा उसमें आदमी का खूब सारा योगदान है, ऐसा 97% वैज्ञानिक मानते हैं, 99% वैज्ञानिक मानते हैं। ऐसा मीडिया में, किताबों में प्रचारित किया जाता है। यस और नो? उसके सामने 97% वैज्ञानिकों का एक और ग्रुप है जो ये मानता है ये जो पर्यावरण है वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। इस साल गर्मी पड़ी या ठंडी पड़ी? गर्मी पड़ी ही नहीं, बर्फ पिघली ही नहीं। अगर बर्फ पिघल गई होती तो इस बरसात से क्या ये बाढ़ आती? नहीं आती। ये केवल और किस लिए हुई? गर्मी और सर्दी का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, जो रेशो है, वो बिगड़ने का ये परिणाम है। राइट? बारिश आपके यहां नहीं हुई, बारिश तो ऊपर पहाड़ों पे हुई, और पहाड़ों पे आमतौर पे जो बारिश है वो तीखी और बड़ी बारिश नहीं होती। वो कौन सी बारिश होती है? रिमझिम हल्की हल्की, जैसे फुहारे की फुहारें होती है ना, ऐसी बारिश होती है। पर इस बार कैसी बारिश हुई? जो मूसलाधार बारिश होती है ना, मतलब कुछ घंटों में ही कई इंच, 10-10, 12 इंच बारिश हो गई, और सारे के सारे जो पहाड़ हैं वो झरने की तरह बहने लगे। ऐसी बारिश कहाँ हुई? जहां नहीं होनी चाहिए थी वहां ये बारिश हो रही है। यानी बारिश ने भी अपना मौसम तरीका बदला है। जब आप लोग, हम बुजुर्ग में बैठे होंगे, हम लोग जब छोटे थे, 10-20 साल के थे, उन दिनों जब बारिशें होती थी तो कैसी होती थी? मूसलाधार होती थी और झड़ी लगती थी, झड़ी लगती थी। यानी पूरा महीना लगातार बारिश होती थी, और बहुत ज्यादा तेज नहीं होती थी, लगातार एक ही स्पीड से चलती रहती थी। तो सारा पानी कहाँ जाता था? जमीन में उतरता था। उन दिनों जब हम ट्यूबवेल लगाने जाते थे या नलका लगाते थे तो पानी का जो लेवल था वो धरती में तकरीबन 25 से 30 फुट था। आज कितना है? यानी हमने 1.5 फीट पानी हर साल नीचे उतारा है। यानी धरती से हम जितना ले रहे हैं उतना धरती में सुनिश्चित कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि धरती में उतर ही ना पाए पानी। राइट? तो अब क्या है, बाकी सारी की सारी घटनाएं आपको पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये केवल भारत में हो रहा है या दुनिया में हो रहा है? हेलो? दुनिया में हो रहा है। अब मैं आपके सामने एक और चुनौती की बात करता हूं। भारत में कोविड के नाम पे भारत की सरकार ने 5-5 किलो अनाज अस्सी करोड़ जनता को कितने साल से बांट रही है? 3 साल से बांट रही है। कहां से बांट रही है? जितना स्टॉक था भारत का
उसमें से बांट रही थी। तो जितना भी स्टॉक था, जितने भी एफसीआई के गोडाउन थे, उसकी कैपेसिटी थी लगभग 480 लाख मीट्रिक टन। उतनी कैपेसिटी है भारत के सारे एफसीआई के सरकारी गोडाउनों की। 5 साल से सरकार ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अब उतना अनाज भरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम शांता कुमार कमेटी है। वो 2012 में बनी थी। उस कमेटी के प्रेसिडेंट उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी थे। इन्होंने सारा अध्ययन करके एक नियम निकाला, एक मतलब कंक्लूजन निकाला कि जितना भी अनाज भारत में पड़ा है, गोडाउनों में पड़ा है, उसमें से 30% अनाज तो सड़ जाता है पड़ा पड़ा। यह जनता भूखी होती है, वहां अनाज पड़ा सड़ जाता है। और उसमें से मैक्सिमम सड़ नहीं जाता, सड़ाया जाता है और सड़ा के उसको ऑक्शन किया जाता है और ऑक्शन करके मार्केट में मिलों को दिया जाता है और मिलों से जो सड़े हुए अनाज का आटा बनता है वो हम लोग चक्की का आटा खाते हैं। ये एक कंक्लूजन था। फिर उन्होंने कहा कि अब भारत में जो अनाज है, पहले भारत में जो योजना बनी थी वो तब बनी थी जब भारत को अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। अब तो भारत, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मुताबिक, अब भारत तो इतना समृद्ध है कि हम सारी दुनिया को खिला सकते हैं। ये बयान था